हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास ज्वाइन करने में लेट थोड़ा सा इसलिए मुझे हो जाता है। कोई कहता हो कि मैम क्लास लेट ज्वाइन करती हैं, तो मैम इसलिए लेट ज्वाइन करती हैं क्योंकि जो पुरानी क्लास चल रही होती है ना, उसमें थोड़े से डाउट लेते लेते टाइम हो जाता है। ठीक है, चलो फटाफट मुझे बताओ असाइनमेंट कल का किसने किसने किया है, फिर हम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। सरिता एंड सुधा। चलो एक सेकेंड एक सेकेंड। चलो सरिता कुमारी बताओ, असाइनमेंट बताओ। सरिता कुमारी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा असाइनमेंट फेशियल एक्सप्रेशन फर्स्ट नंबर में है एंग्री। उसका आई कांटेक्ट हो जाएगा नैरोइंग आईज। पोस्चर हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी। गेस्चर हो जाएगा फाइट और फ्लाइट मोड। ओके ठीक है। सेकंड सेकंड सरप्राइज एंड उसका आई कांटेक्ट हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड। पोस्चर हो जाएगा हेड एंड नेक मूवमेंट। गेस्चर हो जाएगा ठीक है बॉडी बस। स्टिल। ओके। थैंक यू मैम। गुड, दो दो बताने हैं सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज अनीशा मंडल। अनीशा मंडल। अनीशा। सुधा। सुधा सिंह। सुधा सिंह। बोलो सुधा, माइक कौन है आपका? सुधा। हेलो मैम। यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। पहला था प्रेस्टी सेंचुरी एंड ड्रोन, जो कि हमें क्या था? फेस से जो ठीक है ठीक है। फन होता है या लाफिंग होता है, उससे फेस से कांटेक्ट होता है कि वो किस किस हाल या कैसे है, ऐसा। दूसरा है आई कांटेक्ट, जो कि हमारी आंखों से उदासीपन या कुछ पता चलता है। तीसरा है स्पीक कॉन्फिडेंटली, जो कि हमारे बोलने से पता चलता है कि कौन किस भाषा में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अंशिका झा। कुछ जवाब नहीं। अंशिका झा। अंशिका। चलो सोनल कुमारी आप बताओ। सोनल कुमारी। हेलो। सोनल गुड कुमारी। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। फिजिकल डिडेर फिजिकल एक्सटेंस क्रिया बड़ी सरलता संप्रेषण क्रिया बड़ी सरलता से की जाती है, जैसे सिर हिलाना, नाक व सिकोड़ना, गालों को हिलाना आदि फिजिकल इंप्रेशन है। आई कांटेक्ट हमारे आंखों से संपर्क बनाए रखना आ- या सामने वालों की आंखों में देखकर बात करना आई कांटेक्ट है। पोस्चर अ, हमारे शरीर के सही ढंग से बैठने, करने या चलने का स्वभाव को दर्शाता है। जेस्चर हाथों, चेहरों या गतिविधियों द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना जेस्चर कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज निशा कुमारी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा फर्स्ट है, माय मदर एट होम।
facial experience, happy and caring, eye contact, maintain eye contact while talking, posture, stands and sits properly, gesture, uses hand movement while explaining things. And second, my teacher in class, facial experience, serious and attentive, eye contact, looks at all students while teaching, posture, confident and straight, gesture, uses hand gesture to explain topics. And my Nisha, good, friends, very facial good. expressions. Nisha, good, good. Thank you, ma'am. चलो नेक्स्ट इज अनुराग रॉय. Good evening, ma'am. So, there is a person, a shopkeeper in a store. His facial expression is his facial expressions are friendly and smiling, and eye contact is maintaining eye contact with the customer while talking. His posture, standing straight behind the counter, and gestures, he is using hand movements to point at products and explaining details of it. Hello. ठीक है मैं आवाज आ रही है. मैंने 1 मिनट कैमरा बस बंद किया है. And another, there is a passenger at a bus stop. His facial expressions are neutral and calm. His eye contact is a little eye contact with others, mostly looking at the road. Posture, standing straight with weight on one leg, and gestures is checking a phone and occasionally looking at a watch. And Okay, then Anurag. there is Okay. I understood. You have done it very well. Okay. Okay. Next is Himanshu Kumar. Good evening, ma'am. Good evening. At home, the person is my brother. His facial expressions is smiling, eye contact, yes, maintain, posture, confident, gesture, used head up and down for response. At school, the person is my friend. His facial expression is serious, eye contact, no, does not maintain, posture, lazy, and gesture used, don't use any gesture while talking. At public places, the person is shopkeeper. His facial expression is welcoming, his eye contact, yes, maintain, posture, standing straight, gesture, used hand movement to show their products. ठीक है. अंशिका, कोई बात नहीं, आप उसकी वजह से नहीं बोल पाई, नेटवर्क की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली चीज, मैं माइक ऑफ करूंगी. आज मैं चैट भी ऑफ करूंगी, क्योंकि मैं ये जो देख रही हूँ चैट चल रही है कि तुम भी बोलो सरस्वती कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, ये सारी चीजें मैंने कल भी समझाया था, मुझे चैट में नहीं चाहिए. ठीक है. तो अब मैं तभी चैट ऑन करूंगी जब मुझे आपका डाउट लेना रहेगा या मुझे आपसे कुछ पूछना रहेगा. ठीक है. क्योंकि ऐसा रहता था कि अगर आप लोग बात ना करो तो मेरे लिए अच्छा है, कि क्योंकि इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं आप पढ़ा रही हूँ, मैं बीच बीच में आपकी चैट चेक कर लूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है. बट अब मैं तभी डाउट पूछूंगी जब मुझे पूछना होगा, क्योंकि यहाँ पे चैट नहीं बंद हो पा रही है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की वजह से बाकियों को प्रॉब्लम हो रही है. तो या तो प्लीज आप लोग इसको सही कर लो, जो भी कर रहे हैं कि अननेसेसरी की बातें कि तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, ये सारी चीजें, या तो फिर मैं सबके लिए ही. निभा रॉय, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? कोई फ्रेंड है निभा रॉय का, कोई जानता है यहाँ पे क्लास में? 1 सेकंड, पहले मैं अब ना 2 मिनट 5 मिनट क्लास में इसी में टाइम ले लेती हूँ. माइक ऑन करके बताओ कौन जानता है निभा रॉय को. एक ही कॉलेज के हो ना आप लोग तो. तो ये जो चैट में चल रहा है और ये जो अभी रिस्पॉन्स आया है मुझे चैट में कि नहीं करिएगा ना मैम अब ये सब सारी चीजें,
तो या तो इसको बंद कर दो आप लोग, या तो मैं क्लास बंद कर दूंगी। ठीक है, मुझे ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैम अब मत करिएगा, और ये जो वर्ड तुमने लिखा है, क्वेश्चन अभी हम बाद में लेंगे, पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, नहीं जानते हो, ठीक है, बट अभी मैं आज लास्ट टाइम कह रही हूँ, जिस भी बच्चे ने यहाँ पे अननेसेसरी बात की, जिसको पता है, मैं जिसको बोल रही हूँ उसको पता है कि यहाँ पे कौन फालतू की बातें करता है, ठीक है, तो ये अब नहीं होनी चाहिए क्लास। वरना अब से मैं केवल यही करूंगी कि आऊंगी, पढ़ाऊंगी, लास्ट के टाइम पे 5 मिनट का टाइम दूंगी, डाउट लूंगी और चली जाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं चैट ऑन रख रही हूँ और मैं फिर चेक करूंगी बीच में, और मुझे डाउट के अलावा कोई भी बात यहाँ पे नहीं चाहिए चैट में। ठीक है, सैटरडे संडे को अटेंडेंस नहीं बनाएंगे क्लास, क्योंकि ऑफ रहती है इसलिए। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम वैसे ही चला जाता है। चैट अभी ऑन है और मैं चैट बीच में चेक करूंगी, और अगर मुझे कोई भी बातें इधर उधर की मिली कि तुम कहाँ हो, यहाँ पे क्या है, तुम भी बोलो, ये सब करो नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बना लेना अटेंडेंस आप लोग जब भी बना पाओ। ठीक है, चलो। माइक अनुराग आपका भी माइक मैं ऑन कर रही हूँ, हिमांशु आपका भी माइक मैंने ऑन किया है, और एक सेकेंड, और किसका कर सकती हूँ यहाँ पे मैं माइक ऑन। अभी लड़कियों में से किसने बोला था यहाँ पे ऊपर, किसी ने तो यहाँ पे बोला था, निशा कुमारी ने बोला था, हाँ ठीक है, निशा और सरिता कुमारी ने। ठीक है, निशा आपका भी माइक मैं ऑन कर रही हूँ। ठीक है, 3 लोगों का माइक मैंने ऑन किया है। अगर बीच में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी आवाज नहीं आती है, तो मुझे बता देना। ठीक है, रूबी मैं आपका भी कर देती हूँ, चलो ठीक है। 4 लोगों का माइक मैंने ऑन कर दिया है। अब अगर मेरे बीच में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होती है, आवाज में कुछ दिक्कत होती है, तो मुझे बता देना। ठीक है, उसके अलावा चैट में कोई बातें नहीं होनी चाहिए। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो, क्योंकि अगर अब चैट में बातें हुई तो मैं सीधे ब्लॉक करूंगी। चलो, तो देखो, अभी तक हमने देखा कम्युनिकेशन, फिर हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन, और कल की क्लास में हमने देखा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसका असाइनमेंट आप लोगों ने किया, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग पर्सन्स के फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, पोस्चर और जेस्चर्स को नोट किया था। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक की सारी चीजें अभी क्लियर होंगी। जिनको नहीं क्लियर है, मैं अभी लास्ट में यूट्यूब का लिंक भी दे देती हूँ आप लोगों को, या अभी बीच में ही यूट्यूब का लिंक दे दूंगी, आप वहां से पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल्स। अब देखो, कम्युनिकेशन में बोलने के साथ साथ लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप चीजों को अच्छे तरीके से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर आप बोल कैसे पाओगे अच्छे तरीके से, या फिर कुछ चीजों को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ कैसे पाओगे। तो बोलने के साथ साथ आपके लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ आपके लिसनिंग स्किल्स भी और ज्यादा बेहतर होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम एंड एंड तक क्या देख लेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में लिसनिंग की, सुनने की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम पढ़ेंगे एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक क्या क्या होती हैं, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, और कॉमन डिस्ट्रैक्शंस, जो इधर उधर के हमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टरबेंस, जो प्रॉब्लम होती है, जो हमें चीजों हमें डिस्टर्ब करती हैं, उनको हमें कैसे अवॉइड करना है, और इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस, और किसी भी मैसेज को हम किस तरीके से अच्छे से सुने और किस तरीके से उसको और अच्छे तरह से समझ पाए। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में एंड टाइम तक समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज लिसनिंग। लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। लिसनिंग एक कैसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे हम रिसीव कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि जवाब दे रहे हैं। अब किस चीज का?
टू स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेजेस, यानी कि बोले हुए या फिर नॉन वर्बल मैसेजेस का, यानी कि या तो जो चीजें बोली जा रही हैं हमसे, हम उनको सुन के समझ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, या तो फिर जो नॉन वर्बल मैसेजेस हैं, यानी कि जो एक्सप्रेशंस हम समझ रहे हैं, उनको हम पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनका जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस होती है चीजों को सुनने की, समझने की और उनका जवाब देने की, इसी को हम कहते हैं लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग का मतलब आप उन चीजों को अपने तक ले रहे हो और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ पा रहे हो। अब देखो एग्जाम्पल में देखना, पेइंग फुल अटेंशन टू अ टीचर वाइल दे एक्सप्लेन अ टॉपिक। आप टीचर पे पूरा ध्यान लगा रहे हो, उसकी बातों को पूरा ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, जबकि वो जब वो एक टॉपिक पढ़ा रही है, आपको कुछ समझा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिसनिंग। अब यहाँ पे एक लाइन देखना, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करती हूँ, जो कि है लिसनिंग इज नॉट जस्ट हियरिंग, इट रिक्वायर्स अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखो लिसनिंग क्या है, लिसनिंग केवल हियरिंग नहीं है। लिसनिंग और हियरिंग दोनों का मतलब ही सुनना होता है, लेकिन लिसनिंग केवल हियरिंग नहीं है। लिसनिंग में अटेंशन यानी कि ध्यान की, एकाग्रता की जरूरत होती है और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ की जरूरत होती है। अभी हम एक दो स्लाइड के बाद आगे देखेंगे कि लिसनिंग और हियरिंग में फर्क क्या है, कि हियरिंग क्या होता है। अभी तो हमने देखा लिसनिंग, लिसनिंग मतलब कि सुनना समझना, बट हम इसके बाद देखेंगे कि हियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, हम क्यों लिसन करना जरूरी है। हम बोलते हैं, बोलने के साथ साथ हमारा सुनना और ज्यादा अच्छे तरीके से क्यों जरूरी है। इफेक्टिव लिसनिंग यानी कि प्रभावी लिसनिंग, प्रभावी तरीके से सुनना, ध्यान लगा के सुनना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी समझ को वो बढ़ाता है। आप जितना बेहतर तरीके से सुनोगे तभी आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, जब तक आप सुनोगे ही नहीं, सामने वाले की बातों को सुनोगे नहीं, तो आप उसको समझोगे कैसे। जब आप उसकी बात को ध्यान लगा के सुनोगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, फिर ही आप उसकी चीजों का मतलब निकाल सकते हो और उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक अच्छा मजबूत रिश्ता बनाने के लिए, वो किसी भी तरीके का हो, चाहे आप किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हो, या फिर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो, या फिर आप लोगों को टीम वर्क करना है, तो टीम वर्क करने के लिए भी सबसे ज्यादा लिसनिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि आप पहले 10 लोगों की बातें सुनोगे, उसको समझोगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उससे अच्छी चीजें इकट्ठा करोगे और फिर उसके हिसाब से अपने जवाब को बनाओगे और फिर उसके हिसाब से जवाब दोगे। ठीक है, तो इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। फिर देखो अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी जो गलत फहमी होती है वो भी खत्म होती है। कैसे खत्म होती है, जब हम ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, कोई हमसे कुछ कह रहा है तो हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जब हम अपना काम कर रहे हैं तो फिर हम उसकी चीज को समझेंगे कैसे। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो हम उसकी चीज को समझेंगे कैसे, जब हम उसकी चीजों को सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी ही चीजों में लगे हुए हैं, तो हमको वो चीज जो समझाना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है, वो हमें कैसे पता चलेंगी। तो हम अपने आप से ही उस चीज का मतलब निकाल लेंगे। इसलिए हमें वहां पे ध्यान से सुनना होता है, लिसन करना होता है, जिससे कि किसी भी तरीके की गलत फहमी वहां पे ना होने पाए। और फिर देखो चौथा पॉइंट है लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी तरीके की नई जानकारी को समझने के लिए, याद करने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले उस चीज को सुनना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन लिखी है गुड लिसनर्स आर बेटर कम्युनिकेटर्स, यानी कि बेटर कम्युनिकेटर, अच्छे कम्युनिकेशन किसकी होती है, जिसकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है। यानी कि जो गुड लिसनर्स होते हैं, जो अच्छी तरीके से सुनने वाले होते हैं, वही अच्छी तरीके से बोल पाते हैं, वही अच्छी तरीके से चीजों को समझा पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा पहले आपको स्पीकर से अच्छा आपको लिसनर होना चाहिए। मुझे भी ये टिप मिली थी कि बोलने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दो, पहले सुनो, समझो, उसके बाद बोलो। तो हमेशा गुड लिसनर ज्यादा अच्छा माना जाता है बजाय गुड स्पीकर के। ठीक है, तो गुड लिसनर टॉप पे, फिर उसके बाद आप गुड स्पीकर बन सकते हो। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था लिसनिंग और हेयरिंग में डिफरेंस कि क्या होगा। पहले मुझे एक बार क्लियर करना कि आवाज मेरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिनका मैंने माइक ऑन कराया है।
No, ma'am, all clear है. ठीक है, चलो ठीक है। तो हियरिंग का अब हम समझेंगे कि हियरिंग क्या होता है। पहले हमने देखा लिसनिंग, बट अब हम देखेंगे हियरिंग क्या होता है। हियरिंग इज द एबिलिटी टू रिसीव साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स, यानी कि हम अपने कानों से जो आवाज को अपने अंदर लेते हैं, जो हम सुनते हैं, उसे हम हियरिंग कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम लिसन में भी तो हम अपने कान से ही सुन रहे हैं ना, बट अब आगे वाली लाइन समझना। इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं एक लाइन अंडरलाइन करती हूँ अलग कलर से, इसको ध्यान से समझना कि इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, यानी कि अपने आप से होती है। डज नॉट रिक्वायर अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसमें ध्यान लगाने की और समझने की जरूरत नहीं होती है। हियरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली होती है, यानी कि अपने आप से होती है, और इसमें आपको ध्यान लगाने की और कुछ समझने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और लिसनिंग में क्या था, लिसनिंग में इट रिक्वायर्स अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान भी लगाना है और उसको समझना भी है। तो यही फर्क होता है लिसनिंग और हियरिंग में। अब हम समझेंगे इसको, एक एग्जाम, कुछ सारे एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि पहला, हियरिंग अ डॉग बार्किंग आउटसाइड, यानी कि अगर बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है या किसी जानवर की आवाज आ रही है, तो हम उसको हियर कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, हम उसको सुनने के लिए ध्यान नहीं लगा रहे हैं, फिर मुझसे वो समझ नहीं रहे हैं, वो अपने आप से हमारे आवाज सुनाई दे जा रही है। ठीक है। फिर हियरिंग द रिंगिंग ऑफ अ फोन, यानी कि अगर फोन बज रहा है, कॉल आ गई है, तो वो कहीं दूर फोन रखा है या हमारे पास फोन रखा, तो हमें अपने आप से सुनाई दे जाएगी। अब ये तो है नहीं कि हम फोन के पास बैठे हुए हैं कि अब ये बजेगा तो हम इसकी आवाज सुनेंगे, नहीं, वो अपने आप से आवाज आ रही है। हियरिंग द साउंड ऑफ अ रेन, जब हम बारिश की आवाज सुनते हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो हमें उसकी आवाज से पता चलता है कि हाँ बारिश शुरू हो गई है। तो ये नहीं कि हम बारिश की आवाज सुनने के लिए बैठे हैं, वहां कुछ समझेंगे, हम ध्यान लगा रहे हैं उसमें, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने आप से ऑटोमेटिकली, दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है तो भी क्या कहते हैं, वो आवाज अपने आप से हमें सुनाई देती है। ठीक है। तो ये आता है हियरिंग के अंदर। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, उसको ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल है सिचुएशन वन। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप एक कमरे में बैठे हो और बाहर क्या कहते हैं, गाने की आवाज आ रही है, या फिर कोई और फोन में गाना सुन रहा है और आपको भी वो गाना सुनाई दे रहा है। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन है कि आपने खुद से अपने फोन में गाना लगाया और आप उसको सुन रहे हो। तो अब मुझे बताना आप लोग, अभी तो नहीं बता पाओगे, चैट में मैं नहीं देखूंगी, बट आपको सोचना अपने आप से कि आपको क्या लगता है कि कौन सा हियरिंग होगा, कौन सा लिसनिंग। ठीक है। सिचुएशन वन क्या थी, सिचुएशन वन थी कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हो, बाहर से आपको गाने की आवाज सुनाई दे रही। और सिचुएशन बी क्या है, सिचुएशन बी ये है कि आप क्या कहते हैं, अपने आप से वो गाना सुन रहे हो। तो जिस जगह पे आप अपने आप से गाना सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, वो आता है लिसनिंग के अंदर, आप उस पर ध्यान लगा रहे हो। और बजाय दूसरी जगह सिचुएशन वन में क्या था, आप अंदर बैठे हुए हो और आपको बाहर से गाने की आवाज सुनाई दे रही है, तो वो किसके अंदर आएगा, हियरिंग के अंदर आएगा। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जहां पे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे बताना कि वो लिसनिंग होगा या फिर वो हियरिंग होगा। ठीक है। चलो ठीक है, एक सेकेंड। चलो, तो मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है कि किसी इंसान ने आपको कुछ काम करने को बोला है और आपने उस काम को अच्छे से समझ लिया है और आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया है, या फिर मैंने आपको असाइनमेंट दिया था करने को और आपने उस असाइनमेंट को अच्छे से सुना और आपने वो असाइनमेंट कर लिया, तो वो क्या होगा, लिसनिंग होगा या हियरिंग होगा। लिसनिंग, अनुराग, वेरी गुड, लिसनिंग, लिसनिंग, ठीक है। ठीक है, लिसनिंग, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, लिसनिंग हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। और अब दूसरा एग्जाम्पल सुनना। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक कंपनी में मैनेजर ने क्या कहा, अपने एम्प्लॉय से बोला कि ये काम तुम मुझे करके 5 बजे तक दे जाओ। ठीक है। लेकिन वो एम्प्लॉय इस टाइम पे क्या कर रहा है, वो अपना फोन चला रहा है और सुन नहीं रहा है, तो क्या होगा, हियरिंग, हियरिंग, वेरी गुड, वेरी गुड।
लिसनिंग कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये वो सुन नहीं रहा है ना, वहां पे वो ध्यान नहीं लगा रहा है, मैनेजर उससे कुछ काम कह रहा है बट एम्प्लॉय सुन नहीं रहा है, अपने फोन में बिजी है वो। ठीक है, ठीक है, इग्नोर कर रहा है, यस, तो वो हियरिंग हो जाएगा। ठीक है, गुड। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और उसकी चीजों को बच्चों ने ध्यान से सुना और उससे क्वेश्चंस पूछे। लिसनिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब दूसरी चीज, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन वो बच्चा क्या कहते हैं, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है या फिर कुछ अपना ही कर रहा है। हियरिंग, ठीक है। तो बताओ, हमारी क्लास में जो बच्चे हैं वो लिसन करते हैं या हियर करते हैं? आप लोग बताओ, आप लोग क्या करते हो, लिसन करते हो कि हियर करते हो? दोनों करते हैं। किसने बोला मैम दोनों करते हैं? दिकांशा कुमारी। ठीक है, मतलब आप लोग मेरी बात को हियरिंग में भी डाल देते हो, चलो ठीक है। अच्छा, हियरिंग में तो मेरी बात को वो लोग डालते होंगे ना जिनको मैं इतने दिन से डांट रही हूँ कि चैट में बात नहीं करनी है, सारी चीजें नहीं करनी है, उनको लग रहा है वो लोग हियरिंग कर रहे हैं केवल। सही बोला आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैंने मिक्स कर दिया, वैसे हो गया, हाँ। अब आप एक कैफे में एंट्री कर, एक रेस्टोरेंट में एंट्री करते हो, वहां पे क्या कहते हैं, आप जब एंट्री करते हो तो गेट से आपको वहां पे गाने की आवाज सुनाई देती है। लिसनिंग या हेयरिंग? क्या क्लास चल रही है? मैम आपकी माइक म्यूट है। सॉरी, सॉरी। हियरिंग वो इसलिए होगा क्योंकि जब आप गेट से घुस रहे हो वहां पे तो ऑटोमेटिकली आपको वो आवाज सुनाई दी है। उसके बाद जब आप वहां बैठ जाओगे, उस गाने को एंजॉय करने लगोगे, सुनने लगोगे, तब वो लिसनिंग के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो लिसनिंग और हियरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे एक्टिव लिसनिंग। अब समझना कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। एक्टिव लिसनिंग भी लिसनिंग की तरीके से ही होता है, बस इसमें एक दो चीजें ऐड हो जाती हैं कि एक्टिव लिसनिंग मींस फुल्ली फोकसिंग ऑन द स्पीकर, यानी कि आपको पूरी तरीके से अपने स्पीकर पे जो बोल रहा है उस पर ध्यान लगाना है। फिर दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज, ये चीज आप लिसनिंग में भी कर रहे थे, आप मैसेज को लिसनिंग में भी समझ रहे थे, सुन रहे थे ध्यान लगा के। बट एक्टिव लिसनिंग में एक चीज क्या हो रही है डिफरेंट, एक्टिव लिसनिंग में एक चीज जो डिफरेंट हो रही है, सबसे पहली चीज, पेइंग अटेंशन वैसे ही है, शोइंग इंटरेस्ट वैसे ही है, बट गिविंग फीडबैक, यानी कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। फीडबैक दे रहे हो मतलब कि यह समझ लो कि आप लिसन करने के साथ साथ वहां पे आपने उसको सुना, समझा, फिर आपने कुछ रिस्पॉन्स किया, कुछ जवाब दिया वहां पे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा एक्टिव लिसनिंग के अंदर। अब एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर करता है एफर्ट्स एंड कंसंट्रेशन, यानी कि आपका ध्यान, आपकी मेहनत मांगता है, और कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मान लो आपको टीचर पढ़ा रहा है, या आपको एग्जाम, टीचर पढ़ाने का छोड़ो, वहां तो बच्चे सुनते ही नहीं है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जिस दिन अगर कभी होता था स्कूल के टाइम पे कि एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सुनना ध्यान से, तो वहां पे क्या होता था, सब लोग ध्यान से सुनने लगते थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम इनको लिख लेते हैं तो इससे हम पास हो जाएंगे। तो वहां सबकी एक्टिव लिसनिंग चालू हो जाती थी कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सारे हमने नोट कर ले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपने ध्यान लगाया, आपने वहां पे एक्टिव लिसनिंग करी। ठीक है, तो उसके बाद कोई डाउट होता था, वहां कोई प्रॉब्लम होती थी कि मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, या ये समझ नहीं आया, तो वहां पे आप रिस्पॉन्ड करते थे, जवाब देते थे, तो वो एक्टिव लिसनिंग के अंदर आया। ठीक है,
अब एक अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन पता है या नहीं पता है? जिनका माइक मैंने ऑन किया है वो लोग बताओ, ग्रुप डिस्कशन पता है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, जहां पे आप कई सारे लोगों के बीच में हो या डिबेट में एक या दो लोगों से compete कर रहे हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होती है। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि आप पूरे तरीके से सामने वाले की बात को ध्यान लगा के सुनोगे, समझोगे और उसके बाद रिस्पॉन्स करोगे, उसके बाद उसका जवाब दोगे। तो वो आता है आपका एक्टिव लिसनिंग के अंदर। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो एक बार मैं सबको ही अनम्यूट कर देती हूँ, वरना सब बोलेंगे मैम आप मुझसे नहीं पूछ रही। एक्टिव लिसनिंग समझ में आया सबको? यस मैम। चलो ठीक है, जी मैम। तो यही समझना। यस मैम, बस समझ बस आ बस गया। अब माइक ऑफ कर लो, बस अब ऑफ कर लो। चलो ठीक है। आप लोग माइक नहीं ऑफ कर पाते हो, मुझे ही ऑफ करना पड़ता है। चलो कोई नहीं। अब हम देखेंगे एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें एक्टिव लिसनिंग में करनी होती। सबसे पहली चीज, पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। आप जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उस पर पूरी तरीके से ध्यान लगा रहे हो। फिर अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चीजें आपको भटका रही हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, उनको अवॉइड करना है। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, लिसनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल ये भी होता है कि अगर आप किसी को सुन रहे हो तो आप वहां पे आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। फिर आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन, यानी कि रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने हैं। वहां पे आपको अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करने, पहले आप सुनो, उसको समझो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, और एंड में मैंने क्या बताया था, प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी कि आपको वहां पे फीडबैक देना है थ्रू नॉडिंग और रिस्पॉन्सेस, यानी कि चाहे आप सारे लाख के जवाब दो या फिर आप किसी भी तरीके से वहां पे रिस्पॉन्स करो। तो ये आता है आपका एक्टिव लिसनिंग के अंदर। और लास्ट का पॉइंट है नॉट इंटरप्टिंग द स्पीकर। और जब तक स्पीकर बोल रहा है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, बीच में इंटरप्शन नहीं करना है, पहले उसकी बात को कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं उसको बीच में नहीं, उसके बाद आप उससे कुछ पूछना या बोलना। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स क्या क्या हो गई? सबसे पहली चीज, स्पीकर पे पूरा ध्यान लगा के सुनो, डिस्ट्रैक्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछो, फीडबैक दो, और स्पीकर को बीच में रोक टोक मत कर। अब हम समझेंगे अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या, जैसे कि कॉमन डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फोन। कॉमन नहीं, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे यही है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में तो मुझसे बताने की जरूरत ही नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट कैसे होता है इंसान, तो इसको मत करो लिसनिंग के टाइम पे। नॉइज, आसपास से जो आवाजें आ रही हैं उनमें ध्यान मत लगाओ। फिर डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग मतलब बैठे बैठे ख्याल ही बुलाओ मत बनाओ, दिन में सपने मत देखो बैठे, कहते हैं ना कि दिन में बैठे बैठे सपने देख रहे हैं, तो वो चीजें नहीं करनी है। आप उसकी बात को सुनो, अपनी ही चीजों में मत उलझे रहो, उस टाइम पे सुनो समझो, उसके बाद आप करो। फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग अवॉइड करो, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो एक टाइम पे बोलते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। घर में ये चीजें नॉर्मल है कि आप बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सारी चीजें, अपना काम भी कर रहे हो। बट अगर आप कहीं मीटिंग में हो, कहीं डिबेट कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, वहां पे तो आप मल्टीटास्किंग कर नहीं सकते हो, तो वहां पे क्या है, मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है, वहां पे आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वहां ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है चीजों को, उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, फिर स्टे फोकस टू इम्प्रूव लिसनिंग, यानी कि फोकस रहो, अपना ध्यान लगाओ, इसी से आपकी लिसनिंग और ज्यादा बेहतर होती जाती है। अब अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, लेकिन कैसे बेटर समझ सकते हैं, कैसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहला सुनो, पहला है लिसन टू बोथ वर्ड्स एंड टोन। एक सेकंड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है वर्ड्स के साथ साथ आपको टोन पे भी ध्यान देना। ठीक है, वर्ड्स के साथ साथ टोन पे भी ध्यान देना है।
सॉरी एवरीवन, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं बोल नहीं रही थी, साउंड प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, समझ गई मैं। ठीक है, चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं। चलो एक बार मैं ना माइक जिसका नहीं ऑन था फिर से ऑन करती हूँ। किसका किसका माइक मैंने ऑन किया था? हिमांशु, हिमांशु मैं तुम्हारा माइक ऑन कर दे रही, फिर मुझे बता देना। चलो ठीक है। ओके मैम। चलो, तो ये अंडरस्टैंडिंग द मैसेज तक समझ में आया था थोड़ा सा? यहाँ तक आवाज आई थी हिमांशु? यस मैम, आए थे यहाँ। ठीक है, तो देखो हमने परसों की क्लास में देखा था टोन क्या होती है। टोन मतलब बोलने का तरीका क्या होता है। तो किसी भी मैसेज को समझने के लिए हमें शब्दों के साथ साथ टोन पे भी ध्यान देना है कि वो सामने वाला इंसान उस चीज को किस तरह से बोल रहा है, किस तरीके से वो उसको बता रहा है। वो खुश रह के बता रहा है या उसकी क्या टोन है, वो फ्रेंडली नेचर में है या फिर जेलेसी वाले में, जलन कर रहा है किसी से। तो हमें उसकी टोन को भी समझना है, तभी हम उस संदेश को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करना है। मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज का समझाया था ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, कि आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। कि वो, आप जब बॉडी लैंग्वेज को देखोगे समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो इंटरेस्ट से बोल रहा है या फिर वो नॉट इंटरेस्टेड है। ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो। फिर उसके बाद फोकस ऑन की आइडिया, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। और अवॉइड एजम्पशंस, यानी कि आपको अपने ही आप से कुछ भी नहीं सोच लेना है। आपको जो बोला जा रहा है आप उस पर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दो। क्या क्या शब्द बोले जा रहे हैं, किस तरीके से बोले जा रहे हैं, और उस इंसान की पूरी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। ठीक है, तभी आप किसी मैसेज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे होता है ना, साइकोलॉजी में होता है कि आप जो ये क्रिमिनल्स होते हैं वो बोल कुछ रहे हैं, वहां पे भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं। वो कैसे समझ जाते हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कैसे पता चलता है? वो बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। अभी तो आपको ये बहुत बेसिक पता है, लेकिन जब कोई किसी को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, तो जब उसकी डीप नॉलेज करेगा, गेन करेगा, तो माइंड से बहुत सारी चीजें हैं, आपकी बॉडी से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। जैसे कि, हाँ, मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में था कि बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता चलता है। उस वीडियो में था कि आपको पता करना है कि आप किसी से कोई काम कह रहे हो, आपने किसी से कुछ काम बोला कि यार ये प्लीज काम मेरा कर दोगे जल्दी से, अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो ठीक है। तो अगर वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, या फिर थोड़ा सा टालने की कोशिश करता है कि थोड़ा अपनी बॉडी को पीछे कर लेता है, या फिर बार बार अपने कान को टच करता है ऐसे, या फिर अपना सर टच करने लगता है, तो उससे पता चलता है कि वो कह तो रहा है कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है कि वो आपसे दूर जा रहा है, आप जो बोल रहे हो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपको कंफ्यूज करने की, आपको बस झूठ बोल रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि हाँ वो कर देगा वो काम। तो इस तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट होगा थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। चलो, तो अब हम देखेंगे कॉमन लिसनिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं। लिसनिंग मिस्टेक्स में इंटरप्टिंग द स्पीकर, स्पीकर को बीच में ही बोलने से रोक देना। जो वो बोल रहा है, बताना चाह रहा है, आप उसको पहले ही रोक टोक दो कि अपना ही सवाल करने लगो। गलत चीज है, ये नहीं करनी है। थिंकिंग व्हाट टू से नेक्स्ट, आप क्या कहते हैं, सोचने लग जाओ कि आपको क्या बोलना है। पहले 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 सामने वाले की बात को पूरा होने दो, उसके बाद बोलना। फिर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर कर देना और दिखावा करना कि आप सुन रहे हो। ठीक है, अब हम करते हैं एक एक्टिविटी, जहां पे मैंने कुछ पैरा लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश में। मैं उसको पढ़ूंगी, आपको एक्टिवली उसको लिसन करना है, सुनना है, और उसके हिसाब से फिर आप क्या कहते हैं जवाब दोगे। ठीक है, सब लोग रेडी हो इस चीज के लिए? अभी मुझे बताओ टॉपिक समझ में आया सबको या नहीं समझ में आया? जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं? ठीक है,
कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है, एक्टिव लिसनिंग या फिर कुछ भी? ठीक है, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब अटेंडेंस ऐसे क्यों बनाते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मैं भी पूछ के बता दूं। इस टॉपिक से अलग क्वेश्चन है एक, ठीक है निशा, पूछ लो, आप चैट में लिख दो। देखो असाइनमेंट आप लोगों को डे 1 से जो मिल चुका है, आ, कौन सा असाइनमेंट करना, अच्छा चलो मैं एक बार सर से भी पूछ लूंगी कि कौन सा असाइनमेंट करना है, ठीक है, मैं पूछ लूंगी, मैं एक बार सर से पूछ लूंगी। नहीं अलग से वाला असाइनमेंट भी आपको करना है, दोनों करना है वैसे तो, मैं पूछ लूंगी सर से। ठीक है मैं पूछ लूंगी, चलो आप परेशान मत हो आप लोग, उसके लिए मैं पूछ लूंगी सर से कि कौन सा कहाँ पे सबमिट करना है, क्या करना है, ठीक है। हाँ हाँ मैं पूछ के बता दूंगी, अभी मत परेशान हो, चलो। अब अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन में मैं बताऊं तो अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन मतलब कि जिस जिस चीजें जो जो चीजें आपको रोकती हैं, ठीक है, जैसे कि आप फोन चला रहे हो या फिर इधर उधर की आवाजें सुन रहे हो, अपना बार बार एक से ज्यादा काम एक साथ कर रहे हो, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है भारती, अब समझ में आया? मैं सर से पूछ के बता दूंगी, मैं सर से पूछ के बता दूंगी, असाइनमेंट के लिए आज तक रुक जाओ, मैं कल बता दूंगी, तो आप लोग सैटरडे संडे को आराम से सारी चीजें करके जमा कर दोगे जो भी करनी होगी, ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। अरे मैं एक्टिविटी कराऊं या नहीं, आप लोगों के क्वेश्चन है, चलो पूछो क्या पूछना है। चलो अब मैं एक्टिविटी कराऊंगी, चलो बस हो गया, तुम लोग बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। चलो अब ध्यान से सुनना, मैं गुजारा अपना क्वेश्चन चैट में लिख दो, मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन अभी पहले क्या कहते हैं, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग करना, उसके बाद में उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको उसको बताना रहेगा। चलो ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि कौन एक्टिव लिसनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो, तो एक हिंदी में पढ़ूंगी एक इंग्लिश में पढ़ूंगी, पहले हिंदी वाला पढ़ देती हूँ फिर इंग्लिश वाला पढ़। चलो, तो हिंदी वाला पढ़ते हैं। राहुल ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में सोचा कि वो अब की बार अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, ठीक है, वो हर सुबह 6 बजे उठता था और पास के पार्क में आधे घंटे के लिए टहलने जाता था। उसने बहुत ज्यादा फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया और बाहर के खाने को कम कर दिया। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ 1 घंटे बैडमिंटन खेलता था और उसने 2 महीने तक ये अपने रूटीन, इस दिनचर्या का पालन किया और उसके बाद वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा, उसकी नींद बेहतर हो गई और उसकी फिटनेस में सुधार आया। स्क्रीन नहीं दिखाऊंगी मैं, ये जो बोल रही हूँ आपको सुनना है, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है, ठीक है। सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया सबको, सबने सुनी मेरी बात? असाइनमेंट से रिलेटेड कल मैं आपको जवाब दूंगी, अभी बस, ठीक है। यस मैम, सुनाई दिया। चलो, तो सुनाई दिया तो अब क्वेश्चंस के लिए रेडी हो आप लोग? आरती माइक ऑन कर दो, चलो क्या बोलना है आपको आरती, ऐसा क्या बोलना है जो आप चैट में नहीं बोल पा रहे, आपको यहीं पे बोलना है। ठीक है आरती माइक ऑन कर दिया, क्या बोलना है? चलो अब पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, बोलना बोलना सब बाद में होगा। चलो, तो अब मुझे बताओ कि वो राहुल अपने दोस्तों के साथ कौन सा गेम खेलता था और कितने घंटे खेलता था? बैडमिंटन फॉर 1 आवर, बैडमिंटन फॉर 1 आवर, वेरी गुड। लक्ष्मी कुमारी 1 घंटे के लिए तो खेलता था, बट क्या खेलता था? बैडमिंटन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं, जितने लोगों ने सुना है फटाफट उनके जवाब आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अब मुझे बताना कि उसने कितने दिनों तक
इस रूटीन को, इस दिनचर्या का पालन किया था? कितने दिनों तक? बैडमिंटन की स्पेलिंग BAD होती है, BADMINTON। 2 महीने, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 महीने के लिए नहीं किया था खुशबू, 2 महीने के लिए किया था। ठीक है, चलो। अब इस दिनचर्या का पालन करने के बाद उसकी किन किन चीजों में सुधार आया था? हेल्थी बॉडी, नींद, वेरी गुड। हेल्थ, स्लीप रूटीन, वेरी गुड। स्लीप, बॉडी पॉस्चर में तो मैंने बोला ही नहीं कहीं से। एक चीज आप लोग भूल रहे हो, सबसे पहले मैंने बोली थी, क्या उसकी बढ़ गई थी, कितना क्या वो महसूस करने लगा था? बॉडी हेल्थ तो चलो सब लोग आप लोग बोल रहे हो, मैंने क्या एक चीज बताई थी उसकी? एनर्जी, वेरी गुड खुशबू गुप्ता, एनर्जी, 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 वेरी गुड। एनर्जी, ऊर्जावान, ठीक है। चलो, ठीक है। अब मुझे बताओ इस लड़के का नाम क्या था? राहुल, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो कहाँ टहलने जाता था? पार्क, ठीक है, ठीक है, चलो चलो। अब हम एक इंग्लिश का लेते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश का एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी, अब आप उसको देख सुनना। चलो, बस 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 चैट बंद, चलो इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ने जा रही हूँ अब मैं। चलो, तो ध्यान से सुनना। लास्ट सैटरडे रिया visited the National Science Museum with her classmate. They left school at 9 a.m. and reached the museum by bus. During the visit, they explored different exhibits related to space, robotics, and renewable energy. Ria's favorite place was robot demonstration, where a robot could recognize voices and answer simple questions. After spending 3 hours at the museum, the students had lunch in the museum cafeteria. They returned to school at 3 p.m. and shared their experiences with their teachers. एक बार और रिपीट करूं? ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, रिया क्या कहते हैं, पिछले शनिवार को नेशनल साइंस म्यूजियम में अपने क्लासमेट के साथ गई थी। वो लोग सुबह 9 बजे स्कूल से निकले और म्यूजियम वो लोग बस से पहुंचे। फिर वहां पे घूमने टहलने के दौरान वहां पे बहुत सारे एग्जीबिशंस लगे हुए थे, जैसे स्पेस वाले, रोबोटिक्स वाले, रिन्यूएबल एनर्जी के। बट रिया को सबसे ज्यादा रोबोट वाला पसंद आया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक रोबोट था जो आवाजों को पहचानता था और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का जवाब देता था। वहां पे 3 घंटे बिताने के बाद सभी बच्चों ने म्यूजियम के कैफेटेरिया में लंच किया और फिर वो लोग 3 बजे वहां से स्कूल वापस आ गए और उन्होंने टीचर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, चल। अब मुझे बताओ कि कितने घंटे उन्होंने म्यूजियम में बिताए थे? 3 घंटे, चलो ठीक है। म्यूजियम वो लोग किस चीज से गए थे? बस, ठीक है। म्यूजियम का नाम क्या था? बताओ, म्यूजियम का नाम क्या था? कैफेटेरिया नहीं, साइंस म्यूजियम। ठीक है। नेशनल रोबोटिक नहीं, नेशनल साइंस म्यूजियम। रोहन, सुमन कुमारी, वेरी गुड, वेरी गुड, नेशनल साइंस म्यूजियम। ठीक है। अब मुझे बताओ, रिया को सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई थी और क्यों पसंद आई थी? रोबोटिक्स, रोबोटिक्स। क्यों पसंद आई थी? रॉबर्ट नहीं, रोबोटिक्स, रोबोट क्यों पसंद आया था?
ऐसा क्या फीचर था उसमें, ऐसी क्या चीज थी वो कर रहा था? ड्यू टू टॉक। वो सही जवाब दे रहा था, हाँ जवाब दे रहा था, सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करता था। वेरी गुड निशा कुमारी, वेरी गुड। हाँ हाँ वेरी गुड। आइडेंटिफाइड वॉइसेस, वेरी गुड अनुराग। चलो सबने अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। चलो अब मुझे बताना कि किस दिन गए थे वो लोग, किस दिन म्यूजियम गए थे? सैटरडे। चलो ठीक है। चलो अब हम एक बोनस क्वेश्चन लेते हैं, एक नहीं दो बोनस क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे मैंने आपको आज क्लास में पढ़ाया है शुरुआत में, और मैं उससे रिलेटेड पूछूंगी। और जिस भी बच्चे ने उसका जवाब दे दिया मतलब उसने क्लास को पूरी ध्यान से सुना है, ठीक है? सबसे पहला जवाब जिसका आया मैं उसी को समझ जाऊंगी। दो क्वेश्चन पूछूंगी मैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, मैंने हियरिंग और लिसनिंग में अंतर बताते समय एक चीज का एग्जाम्पल दिया था कि वो लिसनिंग सिचुएशन बताई थी, दो सिचुएशन। वो किस चीज पे थी, कौन सा, वो क्या एक वर्ड था, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था वो? हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस बताते समय जिस एग्जाम्पल, सिंगिंग नहीं, सिंगिंग चलो सिंगिंग नहीं कहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और उसको, सॉन्ग, वेरी गुड नेहा कुमारी, सॉन्ग, मैंने गाना, सॉन्ग का मैंने बताया था, म्यूजिक बताया था मैंने, सिंगिंग। चलो ठीक है, जिनका सिंगिंग था मैं भी समझ गई, उनका कहने का वही मतलब था। चलो ठीक है, आयुषी कुमारी, गुड, वेरी गुड। फिर किसने बताया, फिर बताया सुमन कुमारी ने बताया। फिर उसके बाद नेहा कुमारी ने सॉन्ग बताया, साउंड, वेरी गुड। चलो ठीक है। एक्टिव, जिन जिन बच्चों ने म्यूजिक, हाँ वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने ये सब सुना उनको उन्होंने एक्टिव लिसनिंग की। चलो अब दूसरा है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो ये क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एक्टिव लिस्ट, नहीं मैंने आपको एक तो कोई एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बॉडी लैंग्वेज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। अब उस बॉडी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि कोई झूठ बोल रहा है या फिर कह रहा है कि हाँ हाँ ये काम हो जाएगा, तो उसके क्या दो सिग्नल थे, उसने क्या दो चीजें ऐसी की थी जिससे पता चला कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो आपको केवल कंफ्यूज कर रहा है? मैंने दो चीजें बताई थी। अब देखते हैं ये किसको याद है। ईयर, नेहा कुमारी, वेरी गुड। कान के पीछे हाथ लगाया, सर पे हाथ, निशा कुमारी, टचिंग इज ईयर्स, वेरी गुड। बॉडी बैकग्राउंड नहीं, बॉडी को पीछे करना, बॉडी को बैक, हिमांशु, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मतलब सुनते तो हो आप लोग मेरी भी चीजों को। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब आप लोग एक्टिव लिसनिंग करते हो, मैं ये मान सकती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ बैकवर्ड कोई बात नहीं हिमांशु, चलो ठीक है। चलो वेरी गुड। चलो मुझे ये एटलीस्ट ये अच्छा लगा कि मैंने जो आजकल मैं क्लास में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जा रही थी, बट उससे रिलेटेड आप लोगों ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा किया। चलो वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छी चीज है। चलो अब फटाफट एक असाइनमेंट ले लें फिर। चलो आज का असाइनमेंट भी ले लेते हैं। बाकी जो असाइनमेंट वाली चीज है मैं सर से आज पूछ लूंगी और आपको कल मैं बता दूंगी, ठीक है, कि कौन सा असाइनमेंट कहाँ पे करना है, किसको हार्ड कॉपी, किसको ऑनलाइन, किसको नहीं करना है, क्या सारी चीजें मैं सर से पूछ के आपको सारी चीजें कल बता दूंगी, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन है, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। 5 एग्जाम्पल लिसनिंग के, 5 एग्जाम्पल हियरिंग के। आप अपनी जिंदगी से देखना, आप दिन भर में देखना कि आपने क्या क्या चीजें हियर करी हैं और आपने क्या क्या चीजें लिसन करी, ठीक है? वहां से आप 5 लिसनिंग के, 5 हियरिंग के एग्जाम्पल लिखना। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जिनके लिए भी पॉसिबल हो, अगर वो फोन में कोई वीडियो देख पाए, कुछ वीडियो सुन पाए, वीडियो मतलब देख रहे हो आप, वीडियो सुन रहे हो तो आप उसकी आवाज भी सुनोगे, ठीक है? तो चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट आता हो, आपका अच्छा लगता हो, पसंद लगता हो करना, तो आप वो उस चीज का वीडियो देखो, उसकी आवाज को सुनो, समझो, और वहां से बस आपको एक बार देखना है वो वीडियो, छोटा सा वीडियो देखो, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो देखो,
उसके बाद उस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या क्या उसमें अच्छा बताया गया, क्या आपकी काम की चीजें थी, आप उसको नोट करना। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? आप लिखना, कॉपी में लिखना कि वीडियो किस टॉपिक पे वो वीडियो था। उसके बाद आपको जितना भी याद आता है कि हाँ उस वीडियो में ये बताया गया था, ये पॉइंट था, कोई चीटिंग मत करना प्लीज कि हम उसको दोबारा सुन ले रहे हैं तब लिख दे रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक बार पूरा वीडियो सुन लेना, देख लेना, समझ लेना, और फिर उसके बाद जितना याद आता है आपकी लिसनिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको याद रहता है कि ये बताया गया, आप उसको लिखना। ठीक है, तो ये आपका आज का असाइनमेंट है। अब मुझे बताओ असाइनमेंट क्लियर हुआ? यूट्यूब लिंक दे रही हूँ, चलो दे किसी भी टॉपिक पे आपको जिस पे मन हो। हाँ कल क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगी। मैं यूट्यूब की लिंक आपको दे रही हूँ, परेशान मत हो, बस 1 सेकंड ऐसे रुकना। लो यूट्यूब की लिंक दे दी। चलो बोलना है किसी को कुछ? किस चीज में दिक्कत होगा, किस चीज की दिक्कत? चलो, इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? यार इसमें ये हमको क्यों दे सकते हैं? असाइनमेंट जो सबमिट कर दिया उस चीज के लिए परेशान मत हो, मैं एक बार कल से सर से फिर से पूछ लूंगी, आपको बता दूंगी सारी चीजें। ठीक है, दो क्लास छूट गया है, परेशान मत हो, मैंने ऊपर यूट्यूब की लिंक दी है, वहां से यूट्यूब का वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो परेशान हो गया भी परेशान रहो आप लोग। ठीक है, अब मैं तो कल ही बता पाऊंगी आप लोगों को। नहीं, भगवान भगवान से रिलेटेड वीडियो नहीं चलेगी, टॉपिक नॉलेज वाली वीडियो चाहिए मुझे। भगवान से रिलेटेड, हम यहाँ रिलीजन को, भक्ति को लेके नहीं आएंगे, हम पढ़ने आए यहाँ पे, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें बातें करेंगे। ठीक है, पढ़ाई का मतलब यानी सब्जेक्ट ही, कुछ आपको गेम में इंटरेस्ट हो, किसी म्यूजिक पे इंटरेस्ट हो कि आपको उसके बारे में आप जान रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, इस तरीके की चीजें। चलो बोलो किसको क्या बोलना है, वरना क्लास ओवर हो चुकी है। गोपाल क्या बोलना है, बोलो। हेलो मैम। नाम बताओ, एक एक करके बोलो। मैम मेरा 3 डेज का अटेंडेंस छूट गया था। तो बना लो, अभी नहीं बन रहा है क्या? नहीं तो 3 डेज पहले, अभी मतलब जो आज का है वो आज बन रहा है, मतलब, और उससे पिछला वाला नहीं बन रहा है? नहीं। जबकि मैं क्लास अटेंड किया था, कुछ इशू के कारण लिंक नहीं खुल पा रहा था। चलो ठीक है, मैं ना यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर दे देती हूँ, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम रहेगी आप लोग वहां पे मैसेज कर दें। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक। मैम सेट नहीं आ रहा, नहीं ओपन। मैम सौरभ बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। बोलो क्या बोलना है, सौरभ बोलो। मैम मैं चैट पे भी नहीं बात बोल पा रहा था और मेरा ये माइक भी म्यूट था। ठीक है बोलो, अभी चैट पे बोलो भी क्या मैं बोलना है। ये इसके लिए मैम जवाब देने के लिए अच्छा, जो चैट क्वेश्चन नहीं पूछ चल रहे रही है आपकी? चैट नहीं मैम। मेरा भी नहीं चल रहा। अच्छा, आपका भी नहीं चल रहा है? हाँ, इशू आ रही थी मैम, चैट में हो नहीं पा चैट में रही थी। इशू आ रही थी? हाँ वैसे मेरी तरफ से तो ऑन थी, कल से अगर कल से भी ये प्रॉब्लम होगी, एक सेकेंड, कल से भी प्रॉब्लम होगी तो एक बार फिर से क्लास को छोड़ करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैम, कल क्लास करने में भी इशू आ रही थी, तो बहुत मतलब पूरा क्लास मैं अटेंड भी नहीं कर पाया था।
ये दूसरे बोला लगे हो सकता है ये थोड़ा बैंक का OTP नेटवर्क की कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम हो ये सारी ये बैंक का चीजें, OTP ठीक है। वहीं पे। हेलो मैम हाँ मैम। हेलो मैम बस 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 हो गया, बस सबके डाउट मैंने ले लिए। संतोष सिंह, क्या बोलना है आपको, ये जो बातें चल रही है ना। निभा रॉय, चलो माइक मैंने आपका ऑन कर दिया है, बोलो क्या बोलना है। माइक क्या ऑन तो किया था मैंने, ऑन क्यों नहीं हो रहा। बोलो फटाफट बोलो, जिसको बोलना चैट पर लिख दिया करो ना, आप लोग इतनी देर से बातें करते रहते हो, चैट में लिख दिया करो। चलो 2 मिनट का टाइम है, जिसको बोलना है कुछ बोलो, वरना जाओ, क्लास ओवर हो चुकी है। क्लास ओवर हो चुकी है स्टूडेंट, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, जाओ आप लोग, क्लास ओवर हो चुकी है। 3 मिनट मैंने लेट से ज्वाइन किया था, मैंने 3 मिनट लेट ले लिए ये क्लास। बाकी मैं 2 मिनट और वेट करती हूँ, कोई डाउट हो तो पूछो। अटेंडेंस वेबसाइट पे बनाना होता है, जी हाँ वेबसाइट पे बनानी होती है। निभा रॉय मैंने अनम्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही, इसमें मैं क्या करूं। नहीं, आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं गोपाल मंडल, जो भी सारी चीजें हैं, जितने भी डाउट है यहीं पे पूछिए। यहाँ अच्छा, एक्चुअली ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, सब सुन नहीं पा रहा हूँ मैं ऐसे से, और भी ज्यादा बीच में बोल पा रहे हैं। आप सबको मतलब म्यूट करके किसी एक को वो करो ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, ओके ओके ओके। सो एक्चुअली मैं ना, ये मेरा फर्स्ट डे है और मुझे नहीं पता कि क्लास कब से चल रही है, तो मुझे पता भी नहीं क्लास कैसे, मतलब कैसे ओरिएंट किया जा रहा है, और असाइनमेंट को लेके भी थोड़ा सा डाउट था, बस यही सब। ठीक है, क्लास मंडे से चल रही है गोपाल, मंडे से ओके। आज आपकी मैम मैं 4th ये पूछ रहा क्लास था। है। असाइनमेंट मैं डेली देती, 1 मिनट सौरभ, मैं असाइनमेंट डेली देती थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पूछती हूँ असाइनमेंट सुबह, मतलब पहले आकर के 10 मिनट में स्टार्टिंग के, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी जो क्लासेस छूट गई हैं, ऊपर मैंने यूट्यूब की एक लिंक दे रखी है, आप वहां पे यूट्यूब के पुराने वीडियोस देख सकते हो, पुरानी क्लासेस के, ठीक है। और ठीक है, उससे तो ठीक है, जो मुझे नॉलेज मिल जाएगा, क्या उसको मुझे इसके लिए कुछ मतलब ऐसा सबमिट करना होता है, असाइनमेंट सब कुछ वर्क ऐसा? असाइनमेंट सबमिट करने हैं, बट असाइनमेंट कौन से करने हैं, क्या करने हैं, मैं एक बार कल सबको एक बार क्लियर बता दूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक किसी ने किया नहीं था? नहीं किया है, सबने असाइनमेंट सबमिट किया है, बहुत सारे असाइनमेंट, 4 असाइनमेंट अभी, मैम हम 3 भी असाइनमेंट बच्चों ने असाइनमेंट किए सबमिट हैं। किए हैं, बट पेंडिंग बता रहा है असाइनमेंट अभी। हाँ वो पेंडिंग बताएगा, आप उस पेंडिंग की चिंता मत करो, वो पेंडिंग ही दिखाएगा, आपने सबमिट कर दिया है ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम, मैं सबमिट तो वही तो कर बोल दिया रही हूँ, है। असाइनमेंट का मैं सबको बता दूंगी, आप लोग प्लीज बार बार असाइनमेंट का हेलो पूछना मैम। बंद करो। मैम निभा बट रॉय आप आपको बहुत क्या अच्छी बोलना है, आप कॉन्फिडेंस बोलो। के साथ क्लास लेते हैं, इसके लिए आपको थैंक थैंक यू। यू आरती, थैंक यू आरती। निभा रॉय आपको क्या बोलना है, आप बोलो, उसके अलावा बोलो, बाकी लोग क्या बोलना। हेलो। हेलो मैम। बोलिए। हेलो आनंद जी। हेलो बोलिए, आवाज आ रही है, आप लोग बोलिए क्या बोलना है। मैम, आज असाइनमेंट कहाँ पे हमें सबमिट करनी होती है? असाइनमेंट वेबसाइट पे सबमिट करनी होती है, बट असाइनमेंट के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। असाइनमेंट वाला किसी को भी सवाल है, मैं सब कल बताऊंगी पूछ करके, ठीक है। बस अब असाइनमेंट की कोई बात नहीं होगी, ठीक है मैम। आज के लिए रुक जाओ, आज करना है मत असाइनमेंट, अपने लिए जिसको मतलब अच्छा लगेगा मैम कर लेना असाइनमेंट कॉपी के बारे में। में कुछ ऐसा पता नहीं था। थैंक यू मैम। पता तो था, वैसे आपको नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, कल सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, कल मैं कल सारी कब चीजें बताइए ना। बता दूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, मैम ठीक है, ठीक है। निभा कुमारी, माइक मैंने अनम्यूट किया था, आपका नहीं हो रहा है तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अभी क्लास ओवर हो चुकी है, अब जितने भी डाउट होंगे अब मैं वो नेक्स्ट क्लास में, असाइनमेंट वाली चीज, अटेंडेंस वाली चीज कोई अभी मुझसे नहीं पूछेगा, मैं सब कल बताऊंगी। चलो हो गया, बस क्लास ओवर हो चुकी है, चलो, थैंक यू एवरीवन।